हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है बाबा हनुमान जी की साधना। हम इसी पे चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप ये हनुमान जी की साधना कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और आपका कोई भी सवाल हो, समस्या हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की गई है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, नवरात्रे आने वाले हैं और नवरात्रों में बहुत से लोग साधना वगैरह करेंगे। कोई अपने टोने टोटके सिद्ध करता है, कोई झाड़ने फूकने का मंत्र सिद्ध करता है, कोई साधना वगैरह करता है। देखिए, ये तो हो गए साधक। और मैं यहाँ पे जो वीडियो वगैरह बनाता हूँ बिगनर के लिए बनाता हूँ, जो नए हैं, जिनके कोई गुरु वगैरह नहीं है। ये इसलिए बनाता हूँ क्योंकि वो इस लाइन में आना चाहते हैं और उनको सही नॉलेज नहीं मिल पाती, तो जिस वजह से वो इधर उधर भटकते हैं और 10 यूट्यूब चैनल देखते हैं और 10 तरह के विधि विधान में फंस जाते हैं। तो सोचते हैं ये कैसे करें कैसे ना करें। देखिए, जो भी मैं आपको यहाँ मंत्र और जो भी मंत्र वगैरह देता हूँ, मैं यहाँ पे आपको साधना वगैरह दूंगा, वो आपको मैं ऐसी साधना वगैरह दूंगा जिससे आपको कोई नुकसान ना हो और जिसमें आपको साक्षात गुरु की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आप मैं जो भी साधना दूंगा वो मैं पहले बता दूंगा अपने वीडियो में कि जिसके गुरु हैं वो कर सकते हैं, जिसके गुरु ना हो वो ना करें। तो देखिए, साधना कोई सी भी हो, गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत से कारण होते हैं जिनके वजह से गुरु नहीं मिल पाते हैं। तो गुरु ना मिलने का कारण ये नहीं होता कि हम साधना भी ना कर पाए। गुरु नहीं है तो हम साधना भी नहीं कर सकते। हम अपने बाबा जी को गुरु मान सकते हैं। हनुमान बाबा जी को गुरु मान के जगत पिता परमेश्वर शिव बाबा को, शिव भोलेनाथ को गुरु मान के, माँ जगत जननी माई को मान के, साधना का गुरु मान के हम साधना वगैरह कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप साधना वगैरह करते हैं तो जब आप शुरुआती में होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि किसके साथ कौन सी शक्तियाँ चलती हैं और किन शक्तियों को भोग दिया जाता है, किन शक्तियों को भोग नहीं दिया जाता है। तो आपको ये पता रहता है कि मैं हनुमान जी की साधना कर रहा हूँ तो मुझे हनुमान जी को ही भोग देना है, मैं माता जी की साधना कर रहा हूँ तो माता जी को भोग देना है। तो ऐसा नहीं होता है। होता है कि जैसे माता जी हैं, माता जी के साथ तो उनके साथ योगिनियाँ चलती हैं, उनका भोग दिया जाता है। और हम माता जी के साथ हनुमान जी और भैरव जी चलते हैं तो उनका भी भोग दिया जाता है। तो जब आप इस लाइन में पढ़ेंगे ना तो कहते हैं ऊपर से देखने पे कुछ नहीं, जब जिस लाइन में अंदर घुसो ना तो उसमें घुसते ही जाओगे और जितना भी ज्ञान मिलेगा वो आपको कम ही पड़ेगा। कभी आपको नहीं लगेगा कि ये इसका ज्ञान पूर्ण हो गया है, कि साधना के क्षेत्र में मैंने ज्ञान पूरा हासिल कर लिया है। आप जितना इस लाइन में घुसते जाएंगे उतने ही आपको विचित्र विचित्र चीज़ें पता चलेंगी और ऐसे ऐसे विधि विधान जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। और एक बात मैं और बता दूं, जैसे कि आप बाबा हनुमान जी की साधना कर रहे हैं और भोले बाबा की अगर आप साधना करते हैं तो इसमें पता क्या होता है, वैराग्य जागता है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ क्योंकि मेरे इष्ट देव हनुमान जी ही हैं। और मैं कभी अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने साधना लाइन में शुरुआत कहाँ से की और मेरा भी बहुत शौक था कि वशीकरण का मंत्र सीखने का, क्या करने का। तो वो फिर मैं कभी और वीडियो में बताऊंगा अपने बारे में। तो जब आप ये मंत्र सिद्ध करेंगे, जाप करेंगे ना, तो आपके अंदर वैराग्य जागेगा। तो क्या होता है कि एक तो जब आप 1.25 लाख तक जाप कर लेंगे इस मंत्र का, तो देखिए बाबा हनुमान जी के जल्दी दर्शन नहीं होते। सब कहते हैं कि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हनुमान जी हैं,
ठीक है, जब आप साधना करेंगे तब आपको पता चलेगा हनुमान जी सबसे जल्दी खुश होने वाले हैं कि नहीं है। मैं बताऊं, जितना जल्दी माँ दर्शन दे देती है ना, उतना जल्दी हनुमान बाबा जी दर्शन नहीं देते हैं। बहुत ही मुश्किलों से और बहुत ही जतन करना पड़ता है उनके दर्शन के लिए। ऐसा नहीं है कि बस आपने जपा हाँ दर्शन हो गए। सबसे जल्दी दर्शन देते हैं माँ देती है सबसे जल्दी दर्शन, ठीक है। और शिव जी के बारे में सोचेंगे तो भाई वो तो उनसे भी 10 कदम आगे हैं, उनके दर्शन नहीं तो नामुमकिन है, पर होते हैं। पर अगर आदमी का दृढ़ निश्चय हो तो जरूर होते हैं, और भाव होना चाहिए। तो देखिए, जब आप ये मंत्र जाप करेंगे ना, तो सबसे पहले आप जैसे जैसे इस लाइन में ये हनुमान जी का मंत्र जाप करेंगे ना, तो क्या होगा सबसे पहले आपका वो ये ब्रह्मचर्य जो होता है खंडित होता है ना, खंडित होगा। फिर धीरे 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 आपका ब्रह्मचर्य खंडित होना बंद हो जाएगा, और आप पे बाबा हनुमान जी की प्रोटेक्शन लग जाएगी। जब आपकी प्रोटेक्शन लग जाएगी, जो आपका साधना के समय जो शीघ्र पतन हो जाता है, वीर्यपात हो जाता है, वो नहीं होगा। और एक ऐसी अवस्था आएगी आपकी कि आप जब सोचेंगे कि आपको कुछ करना है तभी आप करेंगे, वरना आपका कभी मन नहीं डोलेगा ये सब करने का। तो कुछ को लगेगा जैसे कि किसी घर वाले हैं, हस्बैंड है, तो वो हनुमान जी का मंत्र जाप करेंगे ना, तो उनको वैराग्य के पथ पे चलने लगते हैं। उन्हें पता नहीं चलता, वैराग्य के पथ चलने लग जाते हैं अपने आप ही। जैसे कि पहले वो अपने बीवी बच्चों से बहुत प्यार करते होंगे, उनके बगैर नहीं रह पाते होंगे, कोई भी बातचीत होती होगी तो वो उनका सपोर्ट करते होंगे। पर जब आप ये बाबा हनुमान जी का मंत्र जाप करेंगे ना, तो पता क्या होगा, जब वैराग्य धीरे धीरे जागेगा ना, तो क्या होगा, जैसे आपकी वाइफ आपसे नाराज हो गई, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। चलो कोई बात, नाराज होगी वो अपना है, अपना सोचे समझे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे कोई बोले तो भी ठीक है, कोई ना बोले तो भी ठीक है। हैं, लोगों को लगेगा कि ये बहुत घमंडी हो गया है, हैं, इसमें बहुत एटीट्यूड आ गया है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। पर वो घमंड नहीं होता है, वो वैराग्य की तरफ आप जा रहे हैं। आप खुद भी ये नोटिस करेंगे, और आपका वीर्य पतन नहीं होगा जब तक आप खुद ना चाहें, तब तक इतना प्रोटेक्शन लग जाती है। और जब भी आप कोई साधना वगैरह करेंगे, बस बाबा हनुमान जी के मंत्र से नाम लेके उनकी प्रोटेक्शन लगा दीजिए, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि आपका वीर्य पतन हो जाए, सच बता रहा हूँ मैं। और जब भी आप कोई साधना वगैरह करना चाहें तो हनुमान जी का प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। उनका मैंने मंत्र दिया है रक्षा घेरा का, हनुमान जी का, तो वो मंत्र से आप घेरा लगा सकते हैं। तो देखिए, साधना कोई भी हो, गुरु होना बहुत जरूरी है। और साक्षात गुरु तो बहुत अच्छा, क्योंकि जब आप साधना वगैरह करते हैं ना, तो उसके 3-4 दिन बाद स्वप्न आने चालू हो जाते हैं। तो कहते हैं कि हमारे यहाँ त्रिनेत्र खुल, बहुत लोग चाहते हैं हमारा त्रिनेत्र खुल जाए, हमें तीसरी आँख खोलनी है, हमें कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है। तो पता क्या, जब आप ये साधना वगैरह करते हैं ना, तो आपका अपने आप खुल जाता त्रिनेत्र, पर लोगों को पता नहीं चलता। स्वप्न के माध्यम से आप लोगों को वो चीजें पता चलती हैं जो होने वाली हैं आपके साथ, जो भविष्य में होने वाली हैं या किसी के साथ होने वाली हैं। वो चीज आपको स्वप्न के माध्यम से पता चलती है। अगर आपका कोई साक्षात गुरु है, जो आपको स्वप्न आ रहे हैं ना, वो आप अपने गुरु से बताइए, तो गुरु बताएंगे आपको इन सपनों का मतलब क्या होता है, इससे क्या घटित होने वाला है आपके जीवन में, कब क्या घटित होगा, कितने साल बाद घटित होगा, ये सही है सपना आपके लिए, आपके जीवन में क्या समस्या आने वाली क्या नहीं, वो सब स्वप्न में आपको सब, जो जिसकी भी आप साधना करते हैं देवी देवता, वो देवी देवता आपको बताते हैं। अगर कोई तांत्रिक वगैरह जो भी है आपके ऊपर कोई प्रहार करता है, कोई टोना टोटका करता है, उसका भी संकेत आपको पता चल जाता है। और जो आपकी सिद्धियां हैं, जो अभी आपके देवी देवता हैं, वो उसकी काट करते हैं। जो भी आप पे प्रयोग करता है उसकी काट करते हैं वो स्वप्न, और आपको स्वप्न के माध्यम से दिखता है। जैसे कि आप हैं, स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में जैसे कोई भैंसा आया आपको मार रहा है, और पीछे से कोई कुत्ता आया, वो काटने लग गया उसको, तो वो भाग गया।
तो यही होता है। आपको लगेगा कि ये स्वप्न क्या है, ये स्वप्न वो होता है कि किसी तांत्रिक ने आप पे क्रिया की है और भैरव बाबा, कुत्ते का रूप में भैरव बाबा हैं, वो आए हैं, उन्होंने आपकी प्रोटेक्शन की है और जितना हो सके उस तंत्र को काट दिया, वो चला गया, वापसी चला गया। जब वो तंत्र वापसी जाएगा तो जिसने भेजा उसे पता चल जाएगा, वो उसे तगड़ा, उससे और हैवी करेगा, उससे बड़ा करेगा कि वो नहीं संभाल पाए। तो पता क्या होता है, जब भी कोई बड़ी चीज आती है ना, अगर आपके देवी देवता नहीं संभाल पाते हैं ना, तो उसको कुछ हिस्सा खत्म कर देते हैं, उसे छीण कर देते हैं। पूरी जो शक्ति आती है उस शक्ति को कुछ छीण कर देते हैं। जैसे कि किसी ने आप पे प्रयोग किया मारण का, कि वो आए, वो प्रयोग हुआ तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब आपके देवी देवता सामने अड़ जाते हैं तो वो शक्ति कुछ नहीं कर पाती, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगी, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका हाथ पैर टूट जाएगा, पर आप मरेंगे नहीं, इतना प्रोटेक्शन कर देती है। तो ये सब होता है। और मैं आगे चल के एक वीडियो डालूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि छत को कौन कौन शक्तियाँ हैं, कौन कौन नहीं शक्तियाँ हैं। तो देखिए, आप ये नवरात्रि में साधना कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा नवरात्रि चालू होने वाला है, तो नवरात्रि से पहले एक दिन पहले ही क्या करना है, आपको अपने घर में सब कुछ ला के, कलश वगैरह, आपको माता की पूजा करनी, माता के साथ आपको एक दीपक और जलाना है और सब कुछ देना है बाबा जी को, जैसे कि गुड़ चने का भोग लगाना है, ठीक है, और बाबा जी को लंगोट और जनेऊ चढ़ाना है। ये सब तो आप जानते ही हैं, ठीक है। और साधना करने से पहले आपको संकल्प लेना बहुत जरूरी है। जिस भी देवी देवता को आप अपना गुरु मान के साधना कर रहे हैं, उनको गुरु मान के संकल्प लें कि हम अगर शिव जी को गुरु मान के साधना करें तो शिव जी को गुरु मान के संकल्प लें, तब वो साधना करें। तो देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा माला का जाप करना है। आप ये सोचिए कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यही एक 9 दिन का मौका है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ पा सकते हैं। फिर बाकी का दिन क्या है, बाकी में बस आप करते रहिए, नहीं करिए, एक ही बात है। करेंगे तो अच्छा ही है, ठीक है। तो इसलिए आपको वो करना है। माता जी की बगल में हनुमान जी, भैरव जी की मूर्ति लगाई दीजिए। मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई फोटो वगैरह वो भी लगा सकते हैं। और साथ में माँ का जब भोग लगाएंगे आप, तो उनके साथ एक भोग और लगाना है आपको, बाबा भैरव का और बाबा हनुमान जी का भोग लगाना है। और साथ में माता जी का जो दीप जलेगा ना, उसके साथ में एक दीप और जलाना है आपको, बाबा हनुमान जी के नाम का। तो आप सुरक्षा घेरा आप करना चाहते हैं तो करिए, बाकी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, साधना में अनुभव होगा आपको। मैं बताऊं, अगर आप अंधेरे में करेंगे, मतलब अकेले कमरे में अंधेरा करके करिए, कि ज्यादा पूरी बत्ती मच रही है, जैसे 0 वाट का बल्ब तो वो जला लीजिए, या दीपक की रोशनी उतना ही काफी है। अगर आप अनुभव लेना चाहते हैं तो दीपक की रोशनी में आप कीजिए। और आपको डरना नहीं है, क्योंकि घर में है आप, और कोई मैं आपको तांत्रिक वगैरह विद्या नहीं दे रहा हूँ। सात्विक साधना है और सौम्य मंत्र है, और कोई ऐसा नहीं है कि इसमें अनिष्ट होगा। देखिए, जब आप कोई साधना करते हैं तो भाई परीक्षा तो आपकी ली ही जाएगी, कुछ भी हो जाए। परीक्षा के बगैर आप पास थोड़ी हो जाएंगे। जब आपको कोई चीज चाहिए तो उसके लिए आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। हाँ, आप इतना कह सकते हैं, बाबा जी मुझे डर लगता है, आप मेरी ज्यादा परीक्षा ना लीजिए। तो आपको कुछ होने का अनुभव होगा, जैसे कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो जैसे कि आपने मिठाई रखी, तो मिठाई क्या होगी, आदि खत्म हो जाएगी। दीप है, तो दीप जहाँ जलाया आपने दीपक, वो अपने स्थान से खिसक जाएगा। जैसे फल आपने रखा, केला राइट साइड में है उसका मुंह, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा। मतलब छोटी छोटी चीजें आप ध्यान देंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे फूल है, आपने कहीं रखा ऊपर, जब आप पूजा करके उठेंगे तो फूल कहीं और मिलेगा आपको। ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो आपको वो सब समझना है, वो सब देखना है, तभी आप पकड़ पाएंगे कि हाँ, मेरी साधना सफलता की ओर जा रही। और आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और जो शादीशुदा हैं वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और साधना के दौरान आपको किसी को गाली गलौज, नशा पानी, गुटखा
या मांस मदिरा दारू वगैरह कुछ नहीं खाना पीना है। और जितना हो सके मौन धारण कीजिए ताकि किसी को आप अपशब्द ना बोल पाए। जैसे कि आप अपने घर में ही किसी को उल्टा सीधा बोल दें तो साधना के दौरान ऐसा होता है कि जो आपका ऑरा होता है ना, ऊर्जा, वो बहुत ही सक्रिय होती है। तो आपको जो बोलते हैं ना वो कभी कभी सच हो जाता है, ज़्यादातर सच हो जाता है साधना के दौरान। तो हो सके तो मौन रहिए और कोशिश कीजिए कि किसी के संपर्क में ना आए। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, जैसे कि जो लोग साधना वगैरह करते हैं तो उनका एक अलग ही नेचर हो जाता है, उनका अलग ही एक नज़रिया हो जाता है। जैसे कि किसी से बहुत ही कम बातचीत करना और मतलब से मतलब रखना, मतलब कि ये रहता है अपने मतलब से मतलब रखना। तो ये सब होना आम बात है। ये मत सोचिए कि आपके साथ ये हो रहा तो आपको क्या हो गया। ये हो रहा है तो आपको समझिए कि आप सन्यास की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, मतलब सन्यास की ओर बढ़ रहे हैं। तो और एक बात है मैं आपसे कहूँगा कि जब भी आपको दर्शन हो या आप भी कभी भगवान से कुछ मांगने की इच्छा हो तो देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पास गाड़ी हो जाए, मेरे पास ये मोबाइल हो जाए, फलाना ठिकाना हो जाए, बंगला हो जाए, ये हो जाए। तो जब आप एक साधक बन जाएंगे और जब आप में एक ठहराव आएगा, ठीक है, जब आप में एक ठहराव आएगा आपके लिए ये सब पैसा वैसा कोई मायने नहीं रखेगा। बस आप ये सोचेंगे हमको हमारे प्रभु से दर्शन हो जाए और हम उनके चरणों में सदैव के लिए अर्पित हो जाए, मतलब उनकी सेवा में जिंदगी भर रहे। आपको इन पैसे दौलत से कोई मतलब नहीं होगा। हाँ, आपने देखा होगा कोई कीपैड वाले मोबाइल चला रहे हैं साधक है, उनको मतलब ही नहीं है कि मुझे ये शौक करना, ये करना, वो करना है। तो हाँ, मेरे गुरु जी हैं उनके पास खुद मोबाइल है कीपैड वाला, कहते हैं मुझे क्या करना, मुझे तो बस हाँ किसी को बात करनी है फ़ोन कर लिया, मुझे नहीं चाहिए टच वगैरह वाला मोबाइल। तो एक टाइम के बाद में ये सब इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं और ऐसा लगेगा कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सन्यास की ओर जाना है। पर आपको सन्यासी नहीं बनना है। आप अपने घर परिवार में रहिए, बीवी बच्चों का ख्याल रखिए और उसी के साथ साधना वगैरह करते चलिए, ठीक है। ये जन्म हुआ है तो आप अपना पूरा कर्तव्य निभाएं, माँ बाप की सेवा कीजिए, बीवी बच्चों का देखभाल कीजिए और अपने बच्चों को भविष्य बनाइए, ठीक है। और ये नहीं कि आप बाबा बन के चले गए और बस जाके मंदिर में बैठ गए, किसी मठ पे बैठ गए और अपने बीवी बच्चे छोड़ दिए, माँ बाप को छोड़ दिया, ना कोई कमाने वाला ना कोई धमाने वाला, बीवी बच्चे माँ बाप भूखे मर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सब नहीं करना है आपको साधक बनना है तो अपने कर्तव्यों का पालन भी करना है साथ में, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा प्राय स्त्री की तरफ देखना भी नहीं है आपको, हाँ, और गलत दृष्टि से किसी को देखना भी नहीं है और मन में किसी के बारे में गलत सोचना तक नहीं है। सच बता रहा हूँ मैं, ये साधना करोगे हनुमान जी की ना तो इसमें क्या होता है कि साधना खंडित हो जाती है। अगर किसी भी स्त्री के प्रति आपने सोच लिया, गलत भावना आ गई आपके दिल में, तो साधना सफल नहीं होती है। ये पूर्णतः खुद ही भगवान हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, आप बाल ब्रह्मचारी जी की पूजा कर रहे हो और स्त्रियों को ताड़ रहे हो, तो ये थोड़ी उनको बर्दाश्त होगा। तब तो आप जिंदगी भर जपते रह जाइए, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे ना तो आपकी साधना सफल हो जाएगी और आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी और आपको स्वप्न आएंगे रात में। तो जो अनुभव हो आपको किसी को बताना नहीं है, अपने माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार किसी को नहीं बताना। आप हमें बता सकते हैं क्योंकि आप हमसे ले रहे हैं और हम किसी की चीज़ें किसी को बताते नहीं हैं। आप चाहेंगे तो हम आपकी साधना, हम जो अनुभव हुए हैं हम यूट्यूब पे डालेंगे, आपका नाम नहीं लेंगे। अगर आप चाहते हैं अपने बारे में बताना तो हम आपके बारे में बता देंगे, जो आपके साथ अनुभव है आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं
तो आप हमें भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, जो हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आपको हनुमान जी का मंत्र बता देता हूँ। ओम हन हनुमते नमः। और आपको जब ये मंत्र जाप करना है तो देखिए, उससे पहले आपको गणेश पूजन जरूर करना है, ठीक है। गणेश पूजन, अपना इष्ट का पूजन, ठीक है, इष्ट का पूजन, और ये गुरु पूजन जरूर करना है। और राम की एक माला जरूर आपको निकालनी है, क्योंकि जब तक आप राम राम पढ़ लीजिए, सीताराम 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 की माला जप लीजिए। सीताराम पढ़ेंगे तो बहुत ही उत्तम है, सबसे बढ़िया सीताराम सीताराम पढ़िए। उसके बाद आप साधना पे बैठिए, 110% आपकी साधना सफल होगी, मैं सच बता रहा हूँ। और अनुभव होगा आपको, और वो अनुभव और जो आपके साथ घटित होगा, जो आपको स्वप्न आएंगे, आपको डरना नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि आप साधना करने बैठे हैं तो कोई गलत चीज़ आपने ले ली, आपको साधना नहीं करनी। कोई चीज़ आएगी आपको मना करेगी, साधना नहीं करनी, या कोई गलत चीज़ें होंगी आपके साथ की, जैसे कि आपको कहीं जाने दुर्घटना हो गई, आप सोचेंगे ये साधना कर रहा हूँ, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पर उसकी वजह से कुछ नहीं होता। वो शक्तियाँ होती हैं जो आपकी परीक्षा लेती हैं। और जब आप संकल्प लेंगे, उसके बाद साधना करने बैठेंगे ना, तो आपके साथ इतनी दिक्कत परेशानी होगी, आप साधना नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कहीं जाना पड़ गया, आप साधना के टाइम में कुछ हो गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, आपको चोट लग जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, ये सब नॉर्मल बातें हैं, ये सब होती रहती है। इससे आपको डरना नहीं, कोई अपशगुन वगैरह नहीं है, ये सिर्फ परीक्षाएं होती हैं। इसमें आपको पास होना, अगर आप पास हो गए, आपने इस सफलता ले ली इस साधना में, तो आप सोच नहीं सकते आपके हाथ क्या क्या चीजें लग जाएंगी। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने हनुमान जी को सिद्ध कर लिया ना, एक ही सिद्धि से आपको बहुत सिद्धि मिल जाएगी। आपने हनुमान जी की सिद्धि के लिए आपको माता की सिद्धि मिल जाएगी, माता से काली माता की सिद्धि मिल जाएगी, और उसके गण वगैरह हैं उनकी सिद्धि मिल जाएगी, भैरव की सिद्धि मिल जाएगी, ठीक है। और स्वप्न में आपको मंत्र भी मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि स्वप्न में आपको मंत्र वगैरह मिलेगा, जैसे आप जिस मंत्र से आप जाप कर रहे हैं, उसी जाप करते समय आपको कोई और मंत्र मिल जाए स्वप्न में, तो ये नहीं कि आप जो मंत्र जाप करते उसे छोड़ के जो सपने मिला उसको जाप करने लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है आपको। जो आपका मूल मंत्र है जिससे आप जाप करें, उसी को जाप करिए। जो आपको मंत्र मिला वो कहीं लिख के रख लीजिए। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए, तब उस मंत्र की साधना उठाइए, उस मंत्र का जाप उठाइए, तब वह साधना कीजिए, तब आपको इसका फर्क मिलेगा। और यकीन मानिए, आपको बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे। और कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और या मेरी ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।